नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कहते हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कोविड 19 से संबंधित जितने भी वैक्सीन हैं, और साथ ही साथ हम ये भी बात करने वाले हैं इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप लोगों को क्या करना है, पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने एक तरह से यदि आप देखें तो मैंने हिस्ट्री यानी कि एशियन हिस्ट्री की वीडियो कंप्लीट कर दिया है, यानी कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर दिया मात्र 3 वीडियो में। वो तीनों वीडियोज को आप यदि देख लेते हैं तो एशियन हिस्ट्री से आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए, आइए अब प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। लेकिन जो छात्र नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। आइए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि बात करते हैं, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं वैक्सीन के नेम के बारे में, यानी कि कोविड 19 की जो वैक्सीन है उसके बारे में, और बनाने वाली जो कंपनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कौन सी कंपनी ने इस तरह के वैक्सीन को बनाया हुआ है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोविड 19 से संबंधित जो वैक्सीन बनी हुई है उनको बनाने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोवैक्सीन के बारे में। बात करते हैं कौन सी वैक्सीन है, तो कोवैक्सीन की बात करते हैं। तो कोवैक्सीन की बात करते हैं साथियों, तो इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो है भारत के बायोटेक और आईसीएमआर। तो ध्यान रखिएगा, कोवैक्सीन की बात करते हैं तो कोवैक्सीन को बनाने वाली जो कंपनी है दोस्तों, एक तो भारत की बायोटेक की बात करते हैं और दूसरी बात कर लेते हैं आईसीएमआर की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोविड शील्ड। बहुत ज्यादा ये चर्चा में बनी हुई है, तो ध्यान रखिएगा, यह चर्चा में बनी हुई थी उस समय, और आपके एग्जामिनेशन में सब क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कोविड शील्ड के बारे में। तो कोविड शील्ड की बात करते हैं तो इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो है सीरम इंस्टीट्यूट एंड आईसीएमआर की बात करते हैं। तो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इसे बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों कंपनियों ने मिलकर क्या किया था, इसका निर्माण किया था कोविड शील्ड का। नेक्स्ट बात करते हैं कोवोवैक्स की बात करते हैं। तो इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, कोवोवैक्स की बात करते हैं साथियों। तो इसको बनाने वाली जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है। ठीक है, पुणे तो आप जानते ही हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं या बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोवोवैक्स के। देखिए यहाँ कोवोवैक्स है, जो कि एक तरह से बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करते हैं। और यहां पर अगर आप देखते हैं तो कोवोवैक्स की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की बात करते हैं। तो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं, जो कि हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं जेड वाई के ओवीडी की बात करते हैं। तो जेड वाई के ओवीडी की बात करते हैं, यानी कि कह सकते हैं जाइकोड की बात करते हैं। तो इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो जाइडस की बात करते हैं, जाइडस कैडिला की बात करते हैं, जो कि अहमदाबाद में है कंपनी। और अहमदाबाद कहां पर है साथियों, तो अहमदाबाद की बात करते हैं तो अहमदाबाद है दोस्तों गुजरात में है। अगर मैं आपसे कहूं गुजरात के बारे में, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ खास बातें आप बताइए। देखिए, गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी है साथियों गांधीनगर की बात करते हैं। तो गांधीनगर की बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी है। दूसरी बात करते हैं कि सबसे ज्यादा तटीय वाला राज्य जो है, यानी कि जो समुद्र के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यही है। तो सबसे ज्यादा तटीय वाला राज्य भी यही है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा तटीय की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा तटीय वाला राज्य की बात करते हैं तो यही है। तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लेता है कि ये बता दीजिए कि समुद्र के साथ, यानी कि कह सकते हैं अरब सागर के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है कौन सा वो राज्य है, तो वो है गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात के बारे में एक और बात मैं आपको बता देता हूं, गुजरात के बारे में एक और बात मैं बता देता हूं। गुजरात से ही कर्क रेखा होकर जाती है, तो गुजरात से ही कर्क रेखा होकर जाती है। ठीक है, ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर आप कर्क रेखा के बारे में देखते हैं तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से जाती है। कितने राज्यों से जाती है, तो भारत के 8 राज्यों से जाती है। और वे राज्य कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुजरात, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान, फिर उसके बाद है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़,
फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम की बात करते हैं तो 8 राज्य से कर्क रेखा होकर जाती है दोस्तों। ये बातें ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये अहमदाबाद जो है यहीं पर ही साबरमती आश्रम है। अहमदाबाद की बात करते हैं तो यहीं पर ही साबरमती आश्रम है जो कि गांधी जी ने इसकी स्थापना किया था दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इन कोवैक की बात करते हैं तो INCOVACC की बात करते हैं। इन कोवैक की बात करते हैं तो इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो भारत की बायोटेक कंपनी की बात करते हैं तो इस कंपनी ने बनाया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इन कोवैक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एनोकोवैक्स की बात करते हैं तो एनोकोवैक्स को बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो ICR प्लस NRC की बात करते हैं तो ये दोनों कंपनी मिलकर इस वैक्सीन को बनाई थी, तो ध्यान रखिएगा। एनोकोवैक्स की बात करते हैं। आपकी एग्जामिनेशन में दोस्तों क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप A और B से, सूची A और B की बात करते हैं, इससे आप मिलान करके हमें बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको पता होगा तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, और नहीं पता होगा तो फिर तो आप जानते ही हैं कि ऐसे प्रश्न गलत होना आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रूस की स्पुतनिक की बात करते हैं, यानी कि 5 की बात कर लेते हैं तो इसको बनाने वाली कंपनी कौन सी है दोस्तों, वो है गमाल्या रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। तो गमाल्या रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इसको बनाने वाली कंपनी ये है। अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन की बात करते हैं तो अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन की बात करते हैं तो इसको बनाने वाली जो कंपनी है दोस्तों मॉडर्ना ही है। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका का जॉनसन एंड जॉनसन की बात करते हैं तो जॉनसन एंड फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है इसको इसने बनाया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पुतनिक लाइट की बात करते हैं तो गमाल्या रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो इसको ये बनाने वाली कंपनी ए है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी एग्जामिनेशन में दोस्तों पूछा जाता है कि वैक्सीन से आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। कई बार आपकी एग्जामिनेशन में हो सकता है या इसी तरह के प्रश्न बनते हैं जो काफी समय पहले चर्चा में होते हैं और वहां से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कोविड-19 से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। आइए हम देख लेते हैं। जैसा कि बात करते हैं, हमने सबसे पहले आपको वैक्सीन के बारे में बता दिया है, तो वैक्सीन जितनी भी थी वो सारी वैक्सीन के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब वैक्सीन से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए बात करते हैं कोरोना वायरस की शुरुआत के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों दिसंबर 2019 में चीन का एक शहर है वुहान की बात करते हैं तो चीन के एक शहर है वुहान की बात करते हैं तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। WHO ने क्या किया, इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया दोस्तों। तो WHO ने इसे वैश्विक महामारी कब घोषित किया था, तो 11 मार्च 2020 को। तो WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो इस संस्था ने क्या किया, इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया दोस्तों। और कब घोषित किया था, 11 मार्च 2020 को। निश्चित तौर पर आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है या बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, यानी कि हमारे शरीर का कौन सा वो अंग था दोस्तों, या कौन सा वो अंग है जो एक तरह से प्रभावित हो रहा है कोरोना वायरस से या हो रहा था। तो जैसा कि बात करते हैं फेफड़ा की बात करते हैं, जिसे लंग्स कहा जाता है दोस्तों, तो ये हमारा एक तरह से अंग प्रभावित हो रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला दर्ज किया गया, कहां पर, केरल की बात करते हैं तो केरल में पहला मामला दर्ज किया गया। तो ध्यान रखिएगा, केरल में पहला मामला दर्ज किया गया। आपकी एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है कि महोदय ये बता दीजिए कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कहां पर दर्ज किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, केरल की बात करते हैं, ये वही केरल है जो भारत का सबसे पढ़ा लिखा वाला राज्य है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जाना इसकी शुरुआत कहाँ हुई, फिर हमने जाना कि WHO ने इसे कब वैश्विक महामारी घोषित कर दिया, फिर हमने जाना कि हमारा कौन सा अंग प्रभावित हो रहा था, और फिर हमने जाना कि एक तरह से कि ऐसे में अगर आप देखें तो भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां पर ये मामला दर्ज किया गया, यानी कि कोरोना का। नेक्स्ट बात करते हैं, देश में कोरोना
देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत कहां पर हुई थी? देश की बात करते हैं यानी कि भारत की बात करते हैं, तो भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पर क्या हुआ था, कोरोना वायरस की वजह से किसी की मौत हुई थी दोस्तों? वो पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटका की बात करते हैं, कर्नाटका की बात करते हैं, तो कर्नाटका में पहली मौत हुई थी दोस्तों कोरोना वायरस की वजह से। तो कोरोना वायरस की वजह से कहां पर मौत हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटका में। पीएम ने जनता से कर्फ्यू लगाने की अपील कब की थी दोस्तों? तो 22 मार्च 2020 को। तो ध्यान रखिएगा, कर्फ्यू लगाने की बात प्रधानमंत्री जी ने हमारे कहे थे। ठीक है, तो कब उन्होंने कहा था? तो ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 2020 को। 22 मार्च 2020 को कर्फ्यू लगाने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पहली बार लॉकडाउन कब से कब तक लगा रहा साथियों? 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक की बात करते हैं, यानी कि जो 21 दिन का पहला लॉकडाउन लगा था। तो पहला लॉकडाउन कितने दिन का लगा था? तो 21 दिन का लगा था। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला, पूरी तरीके से कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था दोस्तों? तो था दोस्तों पंजाब की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस के कारण पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य, तो पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था या कौन सा है दोस्तों? तो है पंजाब है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस के कारण पहला और राज्य कौन सा था जिसने लॉकडाउन कर दिया था पहले? तो वो था दोस्तों राजस्थान की बात करते हैं। तो भारत का राजस्थान की बात करते हैं, और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर, जो कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आपकी एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन सकता है। देखिए, ऐसे ही छोटी छोटी बातों से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, घुमाकर थोड़ा से घुमाएगा और आप भटक जाएंगे। तो अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, आपको घूमने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से मैं बता रहा हूं, अपने दिमाग में सेट करते चलिए आप लोग कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला भारत का पहला राज्य है दोस्तों, वो है राजस्थान की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला, कोविड-19, देखिए कोविड-19 की बात करते हैं, मतलब कोरोना वायरस की जो वैक्सीन दी गई थी, सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने इस वैक्सीन को लिया था? मनीष कुमार। इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा लिया, लेकिन हो सकता है कि इसकी मौत भी हो जाती। तो ध्यान रखिएगा, कोविड-19 की जो वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय था या पहले भारतीय थे, वो थे मनीष कुमार जी की बात करते हैं, जिन्होंने एक तरह से पहला टीका इन्होंने ही लगवाया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों वो है अंडमान निकोबार। ध्यान रखिएगा, तो 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो अंडमान है। नेक्स्ट बात करते हैं, 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो अगर राज्य में पूछा जाता है तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश को। अगर आपसे यूटी में पूछा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाता है, यूनियन टेरिटरी में पूछा जाता है, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बताएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, कोविड-19 के खिलाफ खुडोल पहल संबंधित है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, KHUDOL यानी खुडोल की बात करते हैं, तो यह पहल किससे संबंधित है? तो मणिपुर की बात करते हैं, तो मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, अब ये शब्दावली याद रख लीजिए, तुरंत याद रख लीजिए कि कहां से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार बना लीजिए और अपने दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। KHUDOL की बात करते हैं, तो अगर इस तरह की चीजें दिखे तो ये समझ लेना कि ये जो है एक तरह से मणिपुर से ही संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? मतलब कि एक तरह से टीकाकरण के अभियान यानी वैक्सीन की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी और टीका उत्सव मनाया गया साथियों, टीका उत्सव मनाया गया 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल 2021 तक
टीका उत्सव मनाया गया। 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया गया। कोविड-19 के लिए संयुगम टीका विकसित करने वाला, संयुगम की बात करते हैं तो टीका विकसित करने वाला पहला एक तरह से देश कौन सा है, यहाँ राज्य नहीं देश की बात मैं कर रहा हूं, तो क्यूबा की बात करते हैं। क्यूबा को ध्यान रखिएगा। जो कोविड-19 के लिए अगर आप देखें तो संयुग्म टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन सा है, तो है क्यूबा। नेक्स्ट बात करते हैं 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव। तो 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला गांव वेयान की बात करते हो। वेयान कहां पर है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। अगर गांव पूछा जाता है तो आप जम्मू कश्मीर के गांव वेयान को बताएंगे, यानी वेयान को बताएंगे। अगर आपसे यूनियन टेरिटरी पूछा जाता है तो आप अंडमान निकोबार को बताएंगे। और अगर आपसे राज्य पूछा जाता है तब आप क्या बताएंगे, हिमाचल प्रदेश को बताएंगे। ये तीनों बातें याद रखिएगा। यूटी पूछा गया 100% टीकाकरण वाला राज्य कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे, तब आप बताएंगे किसे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगर आपसे राज्य पूछा जाता है तो हिमाचल प्रदेश को। अगर आपसे गांव पूछा जाता है तो आप बताएंगे वेयान। और वेयान कहां पर है, तो वेयान है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बात करते हैं 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर। आप शहर भी ध्यान रख लीजिएगा, आप शहर को भी ध्यान रख लीजिएगा। शहर जो है वो है भुवनेश्वर की बात करते हैं, जो कि उड़ीसा में है। तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में शहर है भुवनेश्वर की बात करते हैं। आपकी एग्जामिनेशन में दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है, 4 बातें। अगर यूटी में तो आप क्या बताएंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। राज्य में हिमाचल प्रदेश, गांव में वेयान, शहर में भुवनेश्वर आप बताएंगे। ये चारों राज्य ऐसे हैं या चारों ऐसे प्लेस हैं जिन्होंने 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश की बात करते हैं, तो है स्लोवेनिया की बात करते हैं। स्लोवेनिया की बात करते हैं तो ये पहला देश है साथियों, भूलिएगा नहीं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो हमने कोविड-19 से संबंधित जितनी भी वैक्सीन है उनके बारे में बता दिया। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इससे जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो बातें भी हमने आपके साथ साझा कर दिया। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग क्या करिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, रिवीजन करिए, अगर हो सके तो नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न गलत ना हो। दोस्तों जिस तरह से मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बताई हुई हैं, अगर आप लोगों ने पूरी ईमानदारी पूर्वक देख लिया तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आज के लिए अब आप लोग हमें दीजिए अलविदा, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।